स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल झार एडुकेयर में। तो चलिए आज के वीडियो में देखेंगे नागपुरी लोक कथा का एक कहानी जो कि है बेलपैत रानी। बहुत ही लंबा ये कहानी है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार कहानी है जो कि नागपुरी लोक कथा है और JSSC CGL के लिए इम्पोर्टेंट है। CGL में इसको पढ़ना है और इसके अलावा जो भी JTET का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी लोक कथा पढ़ना है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर लोक कथा नागपुरी लोक कथा पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए। बेलपैत रानी ये एक लोक कथा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर इससे पूछ सकता है तो कह सकता है कि बेलपैत रानी जो है वो किस किताब से लिया गया है या किस किताब में संकलित है। नागपुरी लोक कथा बेलपैत रानी कौन नागपुरी किताब में संकलित है। तो ये जो नागपुरी किताब में है उसका नाम है कि आंगना, है ना, आंगना। तो आंगना से क्वेश्चन और पूछ सके कि आंगना जो नागपुरी किताब है इकर लेखक कौन है। तो शकुंतला मिश्र और डॉक्टर गिरिधारी राम गंजू ई दियो के। तो ये सबके याद रखब, है ना। बेलपैत रानी कौन किताब से लेवल गलक है तो आंगना से। क्या है, एक जन राजा कर 7 जन बेटा मन रहे। एगो राजा था, 7 गो बेटा रहे। बड़ कुंवर मनक बिहा हो चुके रहे, खाली सब ले छोट कुंवर डिंडाए रहे। माने सब लड़का का शादी हो गया था, छोटका बचल था, है ना। कुंवर डिंडाए माने कुंवर रहे, है ना। से भौजी हारमन पारी पारी उकर तेल फूल कर देत रहे। एक दिन बाते बात में बड़की भौजी और देवर में कहा कही हो गए। भौजी कहलक, राउरे सब दिन बेलपैत रानी कर नाव लेत रही ल, मैं देखबू कि राउरे उके कैसे बिहा करब। तो एक राजा का 7 गो बेटा था, 7 में से सबका शादी हो गया था, छोटका खाली बचल था। अब छोटका का देख रेख जो भी खान पियन जो भी उसका तेल पानी जो भी करना है भाभी लोग भौजी लोग करती थी। तो एक दिन भौजी और देवर में माने वही छोटका में बात हो लागलक। तो भौजी कहलक, राउर का हम देख लेब कि राउरे जे कहले कि बेलपैत रानी से हम शादी करब, तो देखब कैसे बेलपैत रानी के शादी करे पारब। तो देवर कही घुरलक, राउरे देखते रहूँ, अगर मोए उके बियाह ना करो तो अपन बापक बेटा ना लागो। तो लड़का कहलक कि राउरे देखो, माने आप देख लीजिएगा, हम शादी करेंगे तो बेलपैते रानी से, उससे नहीं करने सके तो फिर हम हुए अपन बाप कर बेटा नहीं। तो ईसन कही के वो बाप हार से छुट्टी मांगलक, तलवार धरलक, घोड़ा चढ़लक और बेलपैत रानी के बिहा करे चललक। तो ये सब कह के और घर से छुट्टी लिया और पूरा तलवार धरलक, घोड़ा चढ़लक और बेलपैत रानी कर तलाश में उकर से शादी करे ले निकल गए घर से। बेलपैत रानी इंद्र लोक कर एक अप्सरा है के। अभी बेलपैत रानी कौन है के, तो इंद्र लोक कर एक अप्सरा है के, परी है के। इंद्र उके पृथ्वी कर 2-3 नगर में राइज करे लाइन रानी ठहराए दे रहे। तो इंद्र लोक कर वो अप्सरा रहे, लेकिन इंद्र देव जे रहे वो जे है कहीं वो पृथ्वी में वो रानी के 2-3 नगर में 2-3 जगह राइज करे ले ठहराए दे रहे। वह रानी राइज करत रहे 2-3 जगह में से वो कभी ई नगर कभी ऊ नगर में रहत रहे। तो 2-3 गो नगर दे दले रहे बेलपैत रानी के, तो कभी ई नगर कभी ऊ नगर, है ना, इस तरह से रहत रहे। तो राजकुमार सुनलक कि वो आज काल धुआ नगर में रहा है। तो राजकुमार जो है ये राजवा का छोटका बेटा जो ओकर तलाश में निकल गलक है, वो सुनलक कि रानी जो है वो आजकल धुआ नगर में है। धुआ नगर एक जगह का नाम हुआ, वहाँ है। तो वो धुआं नगर बट सोझालक। तो चल गलक वही दने नगर पहुँच के वो एक बुढ़िया कर घरे उतरलक और पूछलक कि बुढ़िया माए मैं कैसे बेलपैत रानी से मुलाकात करूँ, है ना। तो एगो बुढ़िया से गाँव पहुँचलक और कहलक कि ए बूढ़ी माए से बेलपैत रानी से हमके मुलाकात करे से कैसे होगी। तो बुढ़िया बतालक, बेलपैत रानी हुकुम कर है कि जे जुबा नगर जाई और मोर एक गोड़क छूटल पैरी ले लानी, ओहे मोर से मुलाकात करे पारी। तो बुढ़िया बतालक कि बेलपैत रानी जे है वो कहलक है कि जे कौन नगर, जुबा नगर जाए, है ना। जुबा नगर जाए माने दूसर नगर एगो और नगर, है ना। धुआ नगर में ही रहे रानी, धुआ नगर लड़का गेलक।
तो हुआ पता चलला कि बुढ़िया कहत है कि जे जुबा नगर माने और एगो कोई दूसर नगर हुआ जाए के हमर एगो छोट गोड़ कर छूटल पैरी गोड़ कर पायल माने छूटल है उके जे लाइन देवी सेकरे से हम मुलाकात करब। ई रानी कहलक, रानी करी बात रहे और कोई दूसरा नहीं, जे उके रानी ओकरे से हम भेंट करब मुलाकात करब, दूसर से नहीं। जुबा नगर जाए के लिए उके हुकुम लेक चाहे, हुकुमो लेक चाहे। बुढ़िया कहलक महल कर डेभड़ी में 2 खिली पान रखल है, जे उके उठाए उके है छुट्टी मिली। तो फिर कहलक कि जुबा नगर फिर ऐसा नहीं कि कोई चल जाएगा, जुबा नगर जाने वहाँ जाने के लिए भी छुट्टी लेना होगा। और वो छुट्टी के मिली तो महल कर ढेबड़ी में 2 खिल्ली पान रखल है, पान 2 गो है ना, वो पान के जो उठाए के खाए ओहे उ नगर जाकर मौका मिली उके। अब राजकुंवर महल गेलक, महल में जहाँ पे पान रखल रहे पान को उठालक, छुट्टी पालक और घोड़ा ऊपर फलैंग के चढ़लक। तो गेलक पान के खालक और घोड़ा में चढ़ के चलते चलते ढेर दूर चल गेलक। तो का देखत है कि आगे अगम समुंदर लहराए लागल है रहल है जेकर छोर नहीं दिसे। तो जब जाए लागलक तो देखा था कि पूरा एकदम बड़का समुंदर, अब समुंदर कर कोई और ना छोर दिसत है, इतना बड़का समुंदर। तो मन मार के घोड़ा ले उतरलक और समुंदर अर्रा में जे गछ रहे सेकर हेठे ई कह के गेलक कि तनिक सथा ले आगे कोनो उपाय करल जाए। तो देखलक समुंदर बड़का गो, अब का करे, तो थक भार के उतरलक घोड़ा से और एगो गछ तरे बैठ गलक कि तनी सथाल तनी मने आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कोई उपाय लगाएंगे। वो गछ हेठे ढलगबो करलक, ढलगल माने ऐसे सूतते हैं ना, उसको सोते हैं, उसको ढलगल बोलते हैं ना, माने नींदाल नहीं ऐसे सूतल है। ढलगबो करलक और ऊपर ताकलक तो देखत है कि एगो बड़का अजगर सांप 2 गो आबादुल चरई छौआ मन के लीले के लाई गछ में चढ़ल जाए रहा है। अब जैसे जैसे ढल गलक तो ऊपर गछ में देखलक एगो अजगर सांप जात है और अब अबिल चिड़िया कर हुआ घोसला रहे सेकर में 2 गो तनी गो चिड़ई रहे छौआ रहे चरई छौआ से के खाए ले अजगर जाए लई है। और चरई छौआ मन डरे चिचियाए लाई है, चरई छौआ मन डरे चिचियाए लाई है। राजा बेटा तुरते तरवार खींच के अजगर के 2 टुकड़ा कर दिलक। अब राजा बेटा तरवार के निकलालक और अजगर के 2 टुकड़ा कर दिलक। और फिर अपन जगह में जाके सुइत रहलक। थोड़े देरी में चरई छौआ मनक माए बाप छौआ मन लाइन चारा लान लय और खाए कहले। तो छौआ मन कहे के लागल ए माए ए बाप वो आदमी जे देखत हो। तो थोड़ा देर हुआ, उसके बाद का हुआ कि जो चरई रहे उकर माए बाप आले चारा लेके और चारा देवे लागले छौआ के। तो छौआ मन बताले छोटके चरई जो रहे छौआ मने मन के ए माए बाप वो आदमी के देखा तो वो अजगर सांप हमरे के लीले के आवत रहे, वो अजगर सांप हमरे लीले खाए आवत रहे। सेखन वो आदमी उके 2 टुकड़ा करके हमर प्राण के बचालक, माने हमर जान के ये आदमी बचालक। जब तलक तोहरे उकर खाए के लागिन कोनो नींद लाइन देवा तब तलक हमरो हो कोनो नहीं खाब। तो छौआ मन कहे लागल कि वो जो आदमी है से हमनी कर प्राण के बचालक, से पहले उ मन के खियावा कोनो लाइन दे खा ले उके उ आदमी के, तब हमनी कोनो खाब, नहीं तो नहीं खाब। आबादुल चरई अजगर सांप के देख के सन हो गलक। तले कहलें ये आदमी बड़ा बेस काम करलक, हमर दुसूट शत्रु के हमरे के बचालक है ना। तो अजगर सांप के भी चिड़िया देखलक कि 2 टुकड़ा होल है, तब वो बोल कहा था कि आदमी जो है बड़ा बेस काम करलक, हमर दुश्मन से हमनी के बचालक। आबादुल चरई फिर उड़लक। एक ठो राजा कर महल ठन देखलें कि एगो धांगरीन राजा रानी लागिन पकवान तेजहते और दोसर धांगरीन उमल लाइन हुक्का चिलम भर के पाछे पाछे आवत है। 4 मन झपट पड़लें। एक चरई डलिया समेत पकवान ले उड़लक, दूसरा चरई हुक्का चिलम के ले भागलक। अब एक जगह देखलक कि 2 चरई चल गए। छौआ मन कहलक पहले के खियाव तब हम खाब। तो दोनों चरई चल गलक, यानी 2 माए बाप। तो एक जगह देखक बढ़िया पकवान बने लाग, हुक्का चिलम सब चले लाग। तो एगो चरई डेगचिए के उठा लेलक जहाँ पकवान बनत रहे, एगो चिलम हुक्का जो है से के उठा लेलक। राजा बेटा ठन जाए के उके जगालें और कहलें उठू बाबू और खाए पीऊ, है ना। तो फिर राजा बेटा जो गछ तरे सुतल रहे उकर ठिन जाके कहलें कि उठू और खाए ले। रौरे अजगर के मार के हमर बेस भलाई कर ली, से हमरो हो रौर सेवा करे के लिए तैयार है। तो कहले कि रौरे हमरे बेटा हमार छौआ मन पुता के बचालक,
सांप के मार के से हमने राउर कर सेवा करेले तैयार रहे। राजा बेटा उठलक और खालक, मगर चिंता से चेहरा ऊपर उतर जाए रहे। तो राजा बेटा तो उठ के जो भी मिला खाना पकवान सब खा लिया, लेकिन चिंता था, उसको तो समुद्र पार करना था। से चरय मन उके पूछ लें, तो चिंता में था तो चरय मन पूछ लें, बाबू राउर बड़ा उदास दिसील, इकर का वजह है के कने कर पाइत धैर्य माने कने जायक है, पाइत धैर्य माने कने कर डहर। राजा बेटा जवाब में कहलक कि इस समुद्र पार जुबा नगर आहे, हुआ कर महल में बेलपैत रानी कर एक ठो पैरी छूटल है, मुके उके लाने का है। राजा बेटा बचालक कि हमके समुद्र के पार जाए है जुबा नगर, जहाँ रानी करे वो पैरी छूटल है, से क्या हमके लाने का है। मगर इस समुद्र के कैसे पार करूँ, है ना, यह चिंता में है कि समुद्र कैसे पार, यह मुख्य चिंता लागल है। सुन के चरय मन बड़ा अंदेशा कर लें और कहलें, बाप रे एतय दूर जाए है, जाते जाते बहुत दिन लग जाए, मगर राउरे चिंता निचूत हो जाओ, हमरे कोनो उपाय करत है। तो चिड़िया मन देख के तो थोड़ा हैरान होला कि बाप रे बाप उतना दूर जाए है, इतना दूर जाए में तो बहुत दिन लग जाए। लेकिन फिर कहला कि राउरे निचूत रहू, लेकिन यानी कि टेंशन ना ले, हमनी है, हम इन कोनो करत है। ईसन कह के चरय मन आकाश में उड़ गए और हिने हुने ले खाए चीज मन खोज पाज के लान लें और राजकुमार के कहलें, लगे बाबू ई चीज मन के पीठ बट मोटियाए ले, मोटियाऊ यानी मोटा बना के पीठ में बांध ले, खाना पीना भूख लागी सेकन आपन हो खाब और हम रहो के खियाब। तो चिड़िया मन उड़ लें और जितना खाना पीना कर व्यवस्था हो सके सब व्यवस्था कर लें और राजा बेटा कहले कि बांध ले पुठरी बनाए के और बीच में डहर में जते भूख लागे खाओ, हम लोग के भी खियाओ। ईसन कह के अबादुल चरय मन डेरा पसराए दिले, डेना पसराए दिले इसे डेना को, और राजकुमार उ मनक पीठे सवार होलक। चरय दियो समुद्र पार जुबा नगर बट उड़ गए। अब दियो चरय पंख के पसरा दिए पंख को, और राजा उसमें बैठा और समुद्र का पार होने लगा। ये सब लोक कथा है ना, दिमाग नहीं लगाइएगा लोक कथा में कि चरय में कैसे आदमी बैठ के उड़ेगा, है ना, या इंद्रलोक का रानी कैसे आएगा, है ना। तो लोक कथा है, कुछ भी हो सकता है, मजा लीजिए खाली। जुबा नगर पहुँचते पहुँचते महीना दिन लग गलक। अब जुबा नगर पहुँचते का हो गलक, महीना दिन लग गल, 1 महीना। चरय मन धरती में उतरल और राजा बेटा से कहलें लगे आप जाऊ ओहे जुबा नगर है के, मगर हमरे के बाला में तोप राखू, जेकर में कि हमर मरल पाँख मन ओकैर घूरी और हमर बोली घूर आवी, काहे कि हमरे अजगुत थक जाए। राजा बेटा ओहे करलक और जुबा नगर बट सुझालक। तो 1 महीना लग गया उड़ते उड़ते, फिर समुद्र पार हुआ, जुबा नगर पहुँच गया। तो चरय मन कहला कि यह जुबा नगर है के, और जाऊ जहाँ जाना है और हमने के बाला में तोप दो, ताकि हम इनकर पाँख फिर से बढ़िया से आ जाओ। हम बहुत थक गई है, पाँख फिर से बढ़ी तब तो फिर यहाँ से वापस जाए को है ना। तो राजा बेटा उसने करलक। जखन बेलपैत रानी जुबा नगर में नहीं रहत रहे, तो जीवर गल से बरा, तो बेलपैत रानी जुबा नगर में नहीं रहे, वो तो का नगर एगो था, युवा नगर, वहाँ था थी, है ना। सेखन ई दस्तूर रहे कि जहाँ कर सबे आदमी गूंगा मन लखे चुप रहत रहे। तो ईसन दस्तूर रहे कि जखन बेलपैत रानी जुबा नगर में, यानी जो नगर रजवा किया, वहाँ पे जब बेलपैत रानी नहीं रहेगी तो उस समय वहाँ का सब आदमी गूंगा बन जाता था। ऐसा नियम था, गूंगा मैंने चुपचाप, कोई कुछ नहीं बोलता था। अब राजा बेटा महल कर सिंह दूरा ठन पहुँचल है, तो 2 सिपाही पहरा देते रहे। तो जब महल ठीक पहुँचा राजा बेटा, तो सिपाही पहरा दे रहा, उमन के भीतर जाके छुट्टी मांग ले, तो उमन कोनो जवाब नहीं दिले। तो उमन के पूछलें कि हम अंदर जाएँ, तो वो लोग कोनो बोलबे नहीं किया, काहे कि गूंगा हो गया था, काहे कि सब बेलपैत रानी वहाँ नहीं थी। बेलपैत रानी जब नहीं थी तो सब गूंगा होल रहता था। से उ दुइयों के 2 घूसा लगाए के और उमनक तरवार लूट के भीतर गलक। अब का करलक, कोनो बोलबे नहीं करी उ लोग दरबार लोग, तो दोनों के 2 घूसा लगालक, तलवार के लूटलक, मारलक उमन के, और राजा बेटा अंदर घुस गलक। उ रानी कर बगान में ढुकलक और एक धंगरीन के फूल तोड़े देख के फूल मांगलक। अब राजा रानी कर बगान में सीधे घुस गलक और देखत है कि एगो धंगरीन फूल तोड़ते रहे, तो फूल के मांगलक। धंगरीन चुप रहलक, धंगरीन बोले करते नहीं रहे, तो चुपचाप रहलक वो भी। सेखन उकर से फूल लूट लेलक और रानी कर कोठरी में बेखटक ढुकलक। तो ठीक रानी कर पलंग हेठे
पैरी के पालक, है ना। तो अब वो जो धंगरीन थी वो भी कुछ नहीं बोल रहे थे, फूल मंगा तो उससे भी फूल के लूटा और सीधे अंदर घुस गया रानी कर कोठरी में, माने रानी कर बेडरूम में। अब वहाँ देखा थे तो ठीक है पाए गलक पैरी के, जो पैरी के लाने गलक रहे। उके उठालक और आबादुल चरैमन के तहाँ तो यहाँ तोप रहे तहाँ चल गलक। उमन के बाला से उठकलक और कहलक चला अब समुद्र पार घूर जाब। उमन कहल बेस मगर हमरे के तनिक डहर खर्चा जुगाड़ करे दो। तो तुरते उमन जाके जेकर तेकर खाए चीज मन के बेला उजूर माजूर रपट झपट लाने राजा बेटा के मोटिया कहलक, मोटिया के दिले और उगे अपन ऊपर बैठा के समुद्र पार ले गए। तो का हुआ, फिर राजा पैरी को उठाया रानी का और चिड़िया लोग के पास आया, बोला कि चलिए मेरा काम हो गया, अब समुद्र पार चलिए वापस। तो बोला हाँ जाएंगे चिड़िया लोग, लेकिन पहले खाना पीना का तो व्यवस्था कर ले। तो फिर दोनों चिड़िया उड़ के खाना पीना का व्यवस्था किया, फिर उसको मोटियाने के लिए दे दिया राजा को और फिर उड़ के समुद्र पार वापस। चरैमन उके ओहे अपन गछ ठिन उतराय दिले। उजुबा नगर से लालन चीज मन के धरलक और बेलपैत रानी ठिन हाजिर भेलक। अब उजुबा नगर से जे चीज़ के लानलक रहे मने वह पैरी के लाने कही रहे कि जे पैरी लानी से हम भेंट करब। तो पैरी रानी ठिन चल गलक उकर पैरी के लेके। उ रानी के उकर पैरी दे दिलक। जुबा नगर कर चीज मन के देखलक और हुआ कर हाल खबर वर्णिका कर सुनाले, माने पूरा वर्णन कर सुनालक हुआ कर हाल खबर के पूरा के, है ना। रानी देख सुन के बड़ा खुश भेलक और कहलक अलबत राउरे मरद बेटा है कि, अलबत राउरे मरद बेटा है कि, माने एकदम सही में मरद बेटा आप ही है ना, कि कौन इतना अथी करता है, तुम ले आया वहाँ से, मतलब सही में मरद बेटा है। राजकुमार कहलक तो आप का कहत थे, मोर से बिहा करब कि नहीं, है ना। अब एक शर्त तो पूरा हो गया। बोला कि अब का कर रहे हैं, अब का करें, अब इतना बड़ा तो 7 समुद्र पार जाके हम जो भी बोले वो ले आए, अब हमारे से शादी करबे कि नहीं करबे। तो रानी कहलक रहूँ तब तनिक विचार करे दो। तो रानी से गुरुम कहते रहूँ तनी विचार करे दो। ईसन कह के उ चुपचाप घुस गलक। राजा बेटा उकर घूरे के आसरा देख के अनसाय गलक और नगर में पहुँचलक। तो आदमी मनक मुँहे सुनलक कि रानी तो जुबा नगर चल गए। अब ईसन रानी गले उके जवाब नहीं दिला सही से कि विचार करे दू कह के, और वो अपन घुसलक महल में। उसके बाद बाहरे राजा बेटा आसरा देखा थे। अब रानी निकलबे नहीं करे। तब गाँव मन से पूछल तो पता चलल कि तो चल गलक जुबा नगर माने वह समुद्र पार जहाँ से ही पैरी लेके आल। ये बात सुन के राजकुमार का मन ठोस हो गलक, माने मन उदास हो गलक। ये बात सुन के, मगर वो हिम्मत नहीं हारलक। अभी बात को सुनलक कि 7 समुद्र पार हम किसी तरह गए और ला दिए इसका, फिर भी नहीं माने, फिर वापस वहाँ चल गए। फिर से वहाँ जाना बड़ा कठिन, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारा। ईसन चालाकी, मगर बात देख के तो कहा भागबे, तो के अगर बिहा ना करो तो मैं मरद बेटा ना लागो। लेकिन ये हिम्मत नहीं हारलक, कहलक ईसन चलाकी हमर से कर ले, लेकिन बात दे के कहाँ जाबे। मैंने जब बात कहिए वो बोली दी थी कि जो लाएगा उसी से हम शादी करेंगे, तो ला दिए, माने हार गए तो कहाँ भागबे, हम तोर से शादी करब तो करब, नहीं करब तो हम मरद बेटा नहीं। तो वो अपना जिद में आ गया। ईसन कह के फिन ओहे गछ ठिन गेलक जहाँ आबादुल चरैमन रहत रहे। तो फिर चल गलक वही ठिना। चरैमन उके देख के आपस में गोठियाल कि ई आदमी की अब की का भेलक जे फिर घूम के आलक, घूर आए हैं। तो फिर चरैमन ऊपर देख के आदमी के अथी बड़बड़ाल अपने अपन में कि आदमी के का भेलक जे फिर घूर के यहाँ आ गलक। तलक पूछल हैर हाँ राजकुमार कने कने बेसे बेस तो अबरी कने कर पाँच लग है, माने का राजकुमार का हाल चाल, सब कुछ ठीके ठाक नहीं, अबरी कने जाए खोबी। तो राजा बेटा कहलक जे कामे मोय निकल रहूँ से काम नहीं भेलक, से मोय और एक धाव जुबा नगर जाए खोजत हूँ। तो ये राजा कहलक कि जे काम से हमने आल से काम नहीं होलक, से फिर एक दफ़ा हमके जाना है जुबा नगर। चरैमन कहल बेस और पहिल नियर डहर खर्चा खोजे लागले और घूर के पहले है तर उके उड़ाए के जुबा नगर ले गए। तो चरैमन फिर कहल चलो ठीक बढ़िया बात है, फिर से डहर खर्चा निकला खोज लें और फिर उड़ाए के ले गए। समुद्र तीर उतरलक और चरैमन के बाला में तोप रखलक और जुबा नगर ढुकलक। सब बटे आदमी मन बातचीत करत रहे।
तो सब बटे आदमी में बातचीत करत रहे, काहे कि रानी तो हुए रहे, रानी जब रहे से बड़ा जुबा नगर में बातचीत चलत रहे। रानी जब वहाँ से चल जात रहे तो कोई नहीं बोलत रहे। जैसे पिछले बार जब गया था तो कोई नहीं बोल रहा था, काहे कि रानी नहीं थी। अब रानी थी तो सब बातचीत कर रहा था, है ना। तो सब बोल रहा था कि बेलपैत यहाँ आहे और सोझे उकर महल में गेलक। तो जानलक सबकर से बातचीत पता चलक कि हाँ रानी हिए है, तो सीधे होकर महले में घुस गेलक। रानी उके देख के बड़ा ताजुब करलक और कहलक कि राउरे थोड़े दिन नगर में रहूँ तब शादी कर बात पाछे देखल जाए। तो फिर रानी के देखलक फिर परेशान, कहलक कि अच्छा राउरे जब आइए गेली तो थोड़े दिन इस नगर में रहूँ, ओकर बाद फिर शादी कर बात पाछे देखल जाए का होगी। शादी कर बात माने शादी करब कि नहीं से, लेकिन पहले यहाँ रहू कुछ दिन, है ना। तो राजा बेटा सोचलक ई मौके परखे खोजत है। तो राजा बेटा सोचल अच्छा इतना बड़ा इम्तिहान दिए दिली सेकरू में और परखे खोजत है तो ठीक है। अच्छा वहे बात हो तले उ नगर देखे गेलक। तो सोचलक कि चल कतना परीक्षा, इतना बड़का परीक्षा तो दिए दिली तो और कतना परीक्षा लेवी। तो से सोच के वो फिर नगर के देखे गेलक। नगर में एक जगह पहुँचलक तो देखत है कि दू जन छोड़ा मन झगड़ात हैं और पटका पटकी होत हैं। तो दूगो छोड़ा मन देखत हैं, डहर गाँव घूमे गेलक तो लड़ा लड़ी पटका पटकी होत है। उमन के छोड़ालक और पूछलक कि का बात तोहरे इतर लड़ झगड़ रहल है, आहा मतलब का होलक जे तोहन लड़त है। उमन बताला कि हमर गुरु आज मर गए, वो एक जोड़ा खरम और एक ठो छोरी छोड़ गए। खरम में ईसन गुण आहे कि ऊपर चढ़ते हैं जहाँ यहाँ तहाँ पहुँचाएला। मैंने कहे उमन लड़त जो रहे तो कहे लगल कि हमार गुरु आज मर गए। मैंने उन लोग का कोई गुरु था मर गए, लेकिन वो दूगो चीज़ के छोड़ रख ले, एगो खरम और एगो छुरी। और ये दोनों ऐसा नहीं क्योंकि जहाँ मन करे हुआ से मतलब पहुँच सके ऊपर में चढ़ करके। ऐसा रहे जादू वाला छड़ी माने कि उसको जहाँ पटके या जहाँ उसको मुँह में चढ़ के वही हुए, तो जहाँ मन करेगा कि नहीं सीधे चल उतर जाते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली अमेरिका पहुँच जाते हैं। तो अमेरिका ऐसा छड़ी था जादू वाला। और छोरी के भर जा रहे छोरी कहले रुपया पैसा से भर जाएला। तो छोरी माने कोई थैला उला हुआ है ना, तो उसमें बोल रहा है कि इसको भर जा रहे छोरी कहने से पूरा रुपया पैसा इसमें भर जाता है। हमरे बदली कि हमर मध्य जेकर अधिक बैल बुध होई सेहे ई चीज़ मन के लागे। अब हमने इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि जेकर में ज़्यादा ताकत जे हरुआ है जे जीती सेकरे ई दियो चीज़ हो जाए। एगो वो है जादू कर छड़ी जेकर में सवार हो कहूँ में चल जा सकिले, और एगो जादू कर थैली जेकर में खाली भर जा रहे पैसा कहेंगे तो पैसा भर जाएगा, है ना। तो यह खातिर हमरे लड़ रहा है। राजा बेटा कहलक अच्छा हम तोहर झगड़ा के फरियाद देव। तो राजा बेटा कहलक ऐसा करा नहीं तो इनका लड़ हम फरियाद देव, मैंने फैसला कर दे रहे हैं तुम लोग। तोहरे उ चीज़ मन के हमके देखे के देबा। तो जैसे है उमन खरम और छोरी के उके देलक। राजा बेटा छोरी के टांगलक और खरम पर चढ़ के कहलक चल रे खरम होके ले चल। ईसन कहते हैं खरम होके उड़ा के तोपल चरैमन ठीन पहुँचा देलक। राजा बेटा चरैमन के बाला से उठकलक और कहलक तोहरे मोर पहले है अपन मुलुक चल जावा, मोय पाछे जाबू। ई चरैमन अपन मुलुक चल गए। अब ये दोनों लड़ रहा था। अब ये राजा का किया कि हम तुम लोग का जो लड़ाई है उसको अथी कर दे रहे हैं, फैसला हम करेंगे। पहले दिखावा हमको समझ में कैसन है। तो दिखाया तो पकड़ा और वो झोलिया जो भी था उसको पकड़ा और वो छड़ी जो भी था पटका, बोला कि हमको ले चल वहाँ, और सीधे उड़ के भाग गया। अब जा उधर लड़िए रहा हम लोग, है ना। उसके बाद चरैमन जो बाला में तपल था उन लोग के पास आया, बोला कि तुहिन अब चल जावा, हमारे ठिन जादू कर छड़ी आए गलक सेकर सहारे हम अपन मुलुक जाब। फिर कहा होलक देखिए तनी बहुते लंबा कहानी है, अब ज़्यादा दूर नहीं है। खैर अब कहानी का अंत होने को है। घुरलें और राजा बेटा वो रानी ठन गए। अब ऊपर चरैमन घुर गए, राजा बेटा फिर रानी ठन गए और पूछलक कहू रानी बिहा कर और कितना दिन। तो फिर पूछलक कि शादी अब कहिया कर होगी बताओ। रानी जवाब दिलक अब शादी हो जाए का कर हड़बड़ा थे। तो रानी फिर बात के टारत है कि शादी होगी नहीं, कहा है हड़बड़ा थे। यह लखे राउर थोड़े दिन बितालक, और थोड़े दिन बितालक, है ना। तो फिर थोड़ा दिन बीत गया। ऐसे राजकुमार कर जीव उसको कहा है अस्कताए लागलक, है ना। तो
ऐसा दिन टलते जा रहा था ना, रानी टालते जा रही थी बात को, तो राजा का जीव एकदम असकसा मन आँख बकाने लगा और वो सोचे लागल कि मर ई रानी मोके पटी देते और ठगते आवत है से नी बनी आज रात के मोय उकर कोठरी में जाबू और कबूल करवाबू। तो अब राजा कहे लागल कि ढेर दिन से हमके ठके लगी है से आज हम रात की कर कोठरी में जाऊँ और एकदम कबूल करवाइए लेबू कि कहिया शादी करबे। वो रात के गेलक तो कोठरी में ना तो रानी आहे ना उकर पलंग। अब रात की जब कोठरी में घुसलक रानी कर तो ना उसमें रानी था ना उकर पलंग। दूसर दिन उस सांझे के कोठरी में दाखिल होलक और रानी कर पलंग हेठे लुक गेलक। अब दूसर दिन सोचलक कि रात के कर तो पलंगो गायब रहेला रानियो गायब रहेला तो ऐसा करे जनी सांझे घुस जाए। सांझ के घुसलक और पलंग नीचे सुत गलक पलंग के धैर के कि रात के जब रानी आवी तो देखब कि कहाँ जाएला का करेला तो सुत गलक। अब का होलक आधी रात के रानी पलंग में आवे करले कि इंद्रलोक कर 4 जन भरियामन आलय और पलंग के उठा के ले गए। अब रात के आलक रानी और जैसे रानी आलक पलंग में सुतलक तैसे इंद्रलोक से 4 गो और आले और पलंग के उठा के उड़ गए। राजा बेटा फिर ठकालक। तीसर रात को वो पलंग हेठे सुत और निंदाए कर बहाना करते हैं कि बेलमत रानी आलक मगर रानी पलंग ऊपर परबो करल कि राजकुमार पलंग कर हेठे टंगा गेलक लटक गेलक। तो एक दिन और ऐसा होलक कि सांझ दिन बेरा गेलक आ पलंग नीचे खाली सुत गेलक। तो रानी आलक और रानी जैसे सुतलक पलंग में 4 गो और आदमी आलक और उनको उड़ा के ले गलक। अब फिर राजा बेटा देख ले रह गलक। अब दूसर दिन फिर का करलक राजा बेटा पलंगवे धर लेलक। अब पलंगवा धर के सुतलक तो उगरे सहित उड़ गलक। अब भरिया मन फिर पलंग के उठा के ले जाते तो पलंग भारी मालूम पड़लक और उमन कहलक का तो मनवा गमकत है। तो अब वो जब लटकल था नीचे राजा तो जब इंद्रलोक से जो आदमी लोग आया था इंद्रलोक से वो जब पलंग उठाया तो भारी लागल। तो लोग कहा कि का चीज़ भारी लागत है। मनवा माने आदमी गमकत है। तो वो लोग तो आदमी नहीं था इंद्रलोक का था। बेलपत रानी पलंग कर हेठे हाथ करलक तो राजा बेटा कर मुड़ के टमड़ पालक। अब बेलपत रानी पलंग नीचे हाथ का अच्छा देखत ही का है कि कह के काल भारी लागल। अब देखल तो मुड़ी पकड़ा गलक समझ गलक और उके माछी बनाए के अपन खोपा में राख ले। अब समझ गलक कि तो राजा है कि अब उके माछी बनाए दलक माछी बनाए के अपन खोपा में है ना खोपा में राख ले ताकि कोई जानबो नहीं करी अरे हमर संगे चल जाए। अब इंद्रपुर कर फाटक ठिन आए के बेलमत रानी राजा बेटा के कहलक राउरे एहे ठिन बैस रहू मोय एखने घुर आबू। तलेक उ भीतरे ढुकलक और फाटक के हड़प राखलक। ढेर देरी भेलक तेव रानी नी दिसे तो राजकुमार मने मन सोचलक होई न होई उ मुके ठैक राखलक से खरम पिंध के मोहे जाऊँ न। तो जैसे इंद्रलोक इंद्रपुर माने अपना लोक में पहुँचे रानी राजा के कहलक कि तो एथे बैठ हम आवत ही अंदर से। अब अंदर गेलक केवारी के हड़प रखलक मैंने लगाए रखलक। अब राजा आसरा देखत है अब आबे नहीं करी। अब राजा सोचलक कि फिर हमके धोखा देवत है से ले ओहे खरम के पिंधलक और उन्हें जाए लागलक। उ खरम पिंध के इंद्र कर महल में पहुँचलक और देखत हैं का कि हुआ दरबार लाग रहे आहे रहल आहे मने अब इंद्रलोक कर महल में घुस गलक खरम पिंध। अब देखते कि वहाँ पूरा दरबार लागल है। इंद्र सिंहासन में बैठल है और उनकर आगे नाच गान हो रहल है। देवतावन बाजा बजात हैं और एक ले एक सुंदर अप्सरामन नाचत हैं गावत हैं। बेलपत रानियों नाचत है और उनकर नाच सब कर से सुंदर है। अब मतलब इंद्रलोक कर महल में पहुंचा तो इंद्रदेव वहाँ सिंहासन में है और पूरा नाच गान सब कुछ चल रहा है एकदम पूरा वहाँ का परियों का नाच गान है ना। अब बेलमत रानी भी एकदम बहुत बढ़िया नाच गान कर रही। राजा बेटा भेष बानी से जान गेलक कि जे देवता तबला बजात है से गंजेड़ी है के। अब राजा बेटा भेष से पहचान लिया कि जे तबला बजा रहे से गंजेड़ी है के से जे सारंगी बजाते है वो अफीम चट्टी है के अपने अफीम खाए वाला है के और जे मंजरी बजाते है वो मदक्की है के मदक्की वो भी मैंने एक तरह का शराब होता है। और जे से राजा बेटा कहलक बेस तो मोय इस सब के
जुगताबू उ ओहे खन जुबा नगर घुर गेलक। बिहाने उ नगर में जाके अपन झोरी के, अब इस देखलक सबके समझ गेलक कि कौन गांजा कौन अफीम कौन का करे वाला है के। अब कहला अच्छा मन के रहा बेस मजा चखाबू। फिर उ जुबा नगर वापस घुर गेलक। अब जुबा नगर घुरलक ओकर बाद फिर वापस उ जादू वाला तो रहबे करे, भर जा रे छोरी कहलक, झोरी कहलक और ओहे खन झोरी रुपया पैसा से भर गेलक। और राजा बेटा मांग अफीन और मद निकललक, माने पूरा जो भी जरूरत था मांद अफीन सब ले लेलक। रात भेलक सेखन बेलमैत रानी के जाग दे लेलक, सेकर पाछे आपनहु खरम पीन के दरबार में हाजिर हो गेलक। अब फिर रात होलक और जैसे बेलमैत रानी घुसलक महल में आपनहु खरम पीन के पहुँच गेलक और देखलक बाजा बाज रहल है और नाच गान होए लागल है। तो उ तबला बजाए ठिन चुपचाप बैठ गेलक और कहलक ले भाई गांजा कर एक दो दम उड़ाई ले, है ना। तो तबला बजाने वाला गंजेड़ी था, अब उसको पुलर ले तो गांजा के पी लूँ, अब मोए बाजा बजा दे। वो तो तबला को ले लिया और उसको गांजा दे दिया और अपने बजाने लगा। तो तबलची सुख भेलक और गांजा पिए के लागलक। तो तबला बजाए वाला पूरा खुश हो गेलक और उ गांजा के पिए लागलक। हुने राजा बेटा तबला बजाए लागलक, से ईसन सुंदर बाजा बजालक जे नाच गान और जम गेलक, है ना। राजा बेटा जब तबला बजाए थे इतना बढ़िया बजाया कि नाच गान जो हो रहा था वो और बढ़िया होने लगा और जम गया, है ना। इंद्र बड़ा खुश होलक, इंद्र भगवान बड़ा खुश हो भेलक और राजा बेटा कर सवारी करके उके अपन हाथक अंगूठी पिंधाए गल सवासी दे करके, है ना। अब राजा बेटा से एकदम पूरा खुश हो गेलक और अपन अंगूठी के पिंधाए देलक उके। दोरार रात के राजकुमार सारंगी बजा के ठन बैठल और उके अफीम पिया के मतुआ देलक, मैंने दूसर रात के, है ना। दूसर रात के का करलक कि जे सारंगी बजात रहे से के अफीम पिया के उके मतुआ देलक और सारंगी खुद बजाए लागलक। से भी सारंगी बजालक तो अप्सरा मन लोर लोर के नाचे लागल, माने बहुत बढ़िया सारंगी के भी बजालक। इंद्रदेव इतना खुश भेलक कि बेलमैत रानी कर हार के निकला के राजकुमार के दे दिले और बेलमैत के समझाए के कहला कि हम रौरे लाई दोसर नवा हार बनवाए देव। अब जब सारंगी बजाने लगा राजा बेटा तो इंद्रदेव जो फिर इतना खुश हो गया कि बेलमैत रानी कर जो हार रहे से के हे दे दिलक, हम तोर ले नवा हार बनाए दो, है ना। तीसर रात राजा बेटा मंजरी बजाए के मद पियाए के और मतुआ दिलक। अब जो मंजीरा बजात रहे से के भी मतुआ दिलक और फिर ओहे खुद बजा लगलक तीसर रात के। अब सबके सुन के भकुआ गल, ईसन बजालक इंद्रपुर में कहियो नहीं सुनलक रहे। ईसन बजाए के माने इतना सुंदर बजालक कि इंद्रलोक में कोई कहियो नहीं सुनलक रहे, तो सब भकुआ गल। इंद्र तो इतना खुश भेल कि बेलपैत कर पेचा में घेचा में जे लगमा रहे से के निकला के दे दिले और बेलमैत के समझाल कि रौरे लाई हम एक नवा तगमा बना दो। अब घेचा में तगमा पिनले रहे बेलमैत रानी से निकला के दे दिलक राजा बेटा के और उके समझा दिलक कि रौरे ला हम नवा किन देव। तीसन करके इंद्र लोग के मने खुश कर दिलक। बिहाने ये सब चीज मन के लेके राजा बेटा बेलमैत रानी ठिन गेल और कहल देखू राउर सब चीज मन तो के तो पालू मगर राउर मन के एखन तलक नजहो पाओ ना, है ना। मैंने कहल कि राउर सब चीज़ के तो पा गली, हार पैरी जितना है सब कुछ पा गली, राउर सब गहना हमके मिल गलक, इतना खुश होलक हमर से सब, लेकिन राउरे के हम खुश करे नहीं पा रहे थे। राउर के कैसे खुश करबू से कहू बिहा कब करूँ, है ना। तो कखन तलक फिर पूछा कि आखिर शादी कब करबे, का करूँ तोहरे लागे। तो रानी कहलक बिहा तो करबू कहतो हो जून मगर मोके और थोड़े दिन देव। बोले तो फिर रानी कह रहा है कि शादी तो करबे करबो लेकिन रहने तनिक और कुछ दिन दो। और एक ठो बात आहे कि जब तक इंद्र छुट्टी नहीं दे मोए राउरे कि कैसे बिहा करो। अब फिर कहलक कि जब तक छुट्टी नहीं दे इंद्र तब तक हम कैसे शादी करब। राजा बेटा कहलक बेस तो मोए इकरो उपाय करत हो, छुट्टी करवाते तो छुट्टी भी हम दिलवा देवत हो मगर राउरे के बिहा करल बिगुर में छोड़बू नहीं, है ना। मैंने कहला कि अगर छुट्टी करवाते के तो हम भी छुट्टी देवे करबी, छुट्टी लेवे करबी, कोनो उपाय करत ही, लेकिन हम राउरे से शादी करबू तो करबू जे होई से देखल जाए। भले सीता ई बात लागिन कतयो दुख कसट सहेक होई, माने भलो हो ई बात खातिर हमके कतनो दुख कसट सहेक होई हम शादी करब। मोए तैयार हूँ, मोए बेलपैत विपैत झेलबू, धीरज धरबू, सबरो रखबू, परान के हईठ देबू मगर ई बात के पूरा करबू, माने चाहे कुछ हो जाए शादी करबे करबू।
जान भी चल जाए। तो एक रात के ओहे तर इंदर कर दरबार में गाना बजाना होना लगा। फिर से रात में सेखन राजकुमारों खरम पिंध के पहुँच गए और सिंगार पातर लगाए के ईसन सुंदर नाचे लगल कि देवता और अप्सरा सब देख के थिथाए के देखे लगल कि बाहर नचैया है ना। तो फिर से घुस गया राजकुमार राजा बेटा, और फिर से एकदम उस दिन उतना दिन तो बजा के सबका दिल जीत लिया। और उस दिन पूरा खुद नाच करके इतना सुंदर नाचने लगा कि सब देखते रह गया। ईसन नाच तो इंदर सभा में कहियो नहीं देखले रहे, कहियो देखल नहीं जाए रहे। इंदर तो इतना खुश भेल कि ओहे खन उके कहल जे बर कहब ओहे हम राउरे के देव है ना। तो इंदर इतना खुश हो गया कि कहला कि जे चीज़ मांगब से हम राउरे के देव। तो राजकुमार कहल देवराज गरीब परवर पृथ्वीनाथ अगर जान बख्शल जाए तो मैं कहूँ, कहला कि अगर जान ना मारबे तो हम कोनो मांगू। तो इंदर कहला कि जे कहे काहे से कहो, जे मांगे के डरू नहीं है ना, डरू मत डरू। जीव में तनियों को संदेह सुबह ना करूँ, जे मांगे सेहे राउरे के दिलाए जाए, जे मांगब से मिली। तो तब राजा बेटा कहलक अगर राउर कृपा होई तो बेलपैत अप्सरा के जुन मुके बिहा दो, माने शादी कर दो बेलपैत रानी से। ई बात के सुन के इंद्रदेव के हाय मारलक, अफसोस करे लागलक, मगर का करबे, बात हाय चूक रहे। से कहला जब हम वचन दे चुका है तो थुकल के और नी चाटब, से राउरे अपन अभिलाषा लखे बेलपैत के बिहा करू। ईसन कह के बेलपैत रानी कर हाथ राजकुमार कर हाथ धराए दिलक। अब इंद्रदेव को थोड़ा सा तो अफसोस लगा, वो ऐसा बोला कि हमको बेलपैत रानी से शादी करना है। तो लेकिन फिर बोला कि जब जुबान दिए हैं तो थूक के नहीं चाटेंगे, जा तुम हाथ पकड़ा दिया, शादी कर ले एकरा। तो बिहा तो इंद्रपुर में खूब गजा बजा धूमधाम से भेलक। दहेज में इंद्र बेलपैत के रकम कर चीज मन दिल। दूल्हा दुल्हन के एक उड़न खटोला मिलक, उकरे में बैठ के बर कन्या राजा बेटा कर घर घूर गए। उमन समुद्र पार करलें और अपन नगर नजकाए लागलें कि राजकुमार के पियास लागल। से दुइयो झन उड़न खटोला से उतरल और बेलपैत रानी दूल्हा हार लाइन पानी लाने गए है ना। तो अब बीच में डहर में दोनों को प्यास लगा तो उड़न खटोला से उतरा और बेलपैत रानी जो है पानी लाने राजा के लिए पानी लाने के लिए गया। एक ठे कुआं में मिललक, कुआं तो मिललक मगर लोटा डोरी बिना कर कातर पानी खींची। तो एक जगह कुआं तो दिखलक लेकिन लोटा डोरा बाल्टी रहे तब ना पानी खींची। तो वह दुविधा में रहे कि का करो। ओहे खन एक झन डोमिन छोड़ी पानी भरे के आले, पानी के देख के अचरज करलक और पूछलक रानी के देख के पानी देख के कि राउरे के है कि कहाँ जाती, हियाँ का खोजती। बेलपैत रानी सब बात के बता दिलक और कहलक कि मोर पुरुख पियासल आहे, से राउर लोटा डोरी के कटिक देऊ। तो डोमिन छोड़ी बड़ा चलाक आहे, कहलक देख तो मगर मोकोहो राउर सिंगार पातर के तनिक पिंधे के देऊ तो मोर कैसन लागल। तो जब कुआं एगो मिला रानी को, तो कुआं में तो डोरा बाल्टी कुछ नहीं था, तो कैसे पानी भरे। तो एगो डोमिन छोड़ी आया, डोमिन लड़की। अब वो रानी बहुत खूबसूरत अप्सरा थी, तो देख के बड़ा ये हुई कि राउरे के है कि पूछने लगी के है कि यार कहाँ जात खोजते यहाँ का खोजते। तो बताया अपना पूरा कहानी, हम बेलपैत रानी है कि और हमार मरद जो है पियासल है, से पानी लाने आई तो तनिको न देव अपन डोरा बाल्टी ताकि पानी पियब। तो छोड़ी भी बहुत चला, कहल कि अपन जितना श्रृंगार पतर है से सबके हमके देव, हम पिन के देखब कैसन दिसिले तब हम तो के डोरा देव। अब पियासल का करत, तो दे दिलक वो सब खोल खाइल के जितना। रानी के अपन श्रृंगार मन के पिंधा दिलक और पानी भरे के लागलक। तो डोमिन छोड़ी कहलक देखो तो कुआं कर पानी में मोर छाई कैसन दिसी, और कुआं पीढ़ में चढ़ के अपन छाई देखे के बहाना करलक। और जैसे रानी पानी भरे के लायक निहरत रहे तो के कुआं में ढकेल दिलक और लोटा में पानी लेके राजा बेटा ठीक पहुँच के पानी पिलालक। सेकर पाछे उड़न खटोला में बैस के दुइयो चल और राजमहल पहुँचल। हुआ उमनक खूब धूमधाम से अगवानी मेहमानी भेलक और राजा बेटा और डोमिन छोड़ी सुख से रहे लागल। अब बताओ इतना मेहनत, सब मछली बेंग इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो हुआ का डोमिन छोड़ी सब श्रृंगार पत्थर को तो ले ली। उसके बाद बोलो जब रानी पानी भरने लगी तो कैसन दिशा थी पानी में, हम देखे अपन शकल का कैसा हुल की, और जैसे वो पानी भरने लगी ढेकल दी रनिया को। अब रानी पानी कुआं में
और ई डोमिन छोड़ी रानी बन के राजा बेटा से चल गया और वो रहने लगा सुख सुविधा से, पूरा धूमधाम से उसका स्वागत हुआ गांव में, अब पूरा रहने लगा। एक दिन राजकुमार घोड़ा चढ़ के शिकार खेले निकलल है। तब एक दिन का होल कि राजा के जानबो नहीं करल कि कौन है के कि नहीं है के, पूरा पतो नहीं। अब एक दिन शिकार खेले जब निकलल है राजकुमार, तो जाते जाते वही ठेन पहुँचल है जहाँ बेलमैत रानी सह आवे खन उड़न खटोला ले पानी पिए उतर रहे हैं। अब एक दिन राजा शिकार करे जब निकलल है तो वही ठेन पहुँचल है, वही कुइया ठेन जहाँ बेलमैत रानी डूबल रहे। तो वह घोड़ा दौड़ाले आलक तो बड़ा सुंदर सुगंध सूंघलक। तो घोड़ा दौड़ा पार हो लगल, बड़ा सुंदर महकलक। उस सुगंध के पाछे पाछे चलक तो ठीक वही कुआं आलक जहाँ बेलमैत रानी के डोमिन छोड़ी ढकेल दे रहे। अब जने जने से महक आवत रहे, एकदम सुंदर महक, तो ओने ओने जाए लगलक। तो वह कुआं में ठिना पहुँच गलक जेकर में बेलमैत रानी ढकेल दिलक रहे डोमिन छोड़ी ढकेल दिल है बेलमैत रानी के। उ कुआं ठिन आके सुनते हैं तो के कुआं भीतरे बिलेख बिलेख के गावत है। अब वो कुआं ठिन जब आया राजा तो देख रहा है कि कुआं भीतर कौन बिलेख के गा रहा है। वो कुआं में हुलकलक मगर के को नहीं पालक। अब कुआं में हुलकलक तो कोई नहीं दिसे, खाली एक ठो बड़ सुंदर केवड़ा फूल रहे और उकरे से सुगंध निकल रहा। अब देख कुआं में तो कोई नहीं, लेकिन एगो बहुत बढ़िया केवड़ा फूल रहे और उकरे सुगंध निकलत रहे पूरा से। वो फूल के तोड़लक और घर ले लानलक और पलंग कर मुड़सिरुआ बटे टांग दिलक। अब वो फूल के तोड़लक और फूल के ले आनलक घर और अपन मुड़ तरे पलंग कर मुड़ तरे धैर दिलक, है ना। गोटा सुते कोठरी उकर सुगंध से भर गलक। अब केवड़ा फूल से पूरा सुगंध से भर गलक उकर पूरा कोठरी। डोमिन रानी सुगंध के सुंघ के पूछलक ई फूल के कहाँ से लान ली। कुंवर कहलक जे कुआं कर पानी मोके पियास रही पियाए रहीस हुए इके पालो और ले लान लो। अब वो जो छोड़ी थे रही वो पूछलक डोमिन छोड़ी कि ई कहाँ से लान लक, है ना, ई फूल के कहाँ से लान ली। तो राजा कहलक कि वही कुआं से लान ली जेकर से राउरे हमके पानी पिया रहीस। ई बात के सुन के डोमिन बड़ा उदास भेलक। एक दिन राजकुमार कहूँ जाए रहे तख से खन डोमिन फूल के गंदूर गढ़ा में फेंक दिले। अब एक दिन कहूँ राजा निकलक से बड़ा फूल के वो गंदूर गढ़ा में फेंक दिलक। काहे कि वो समझ गलक कि हो ना हो कौनो ओकरे रूप तो नहीं है कि रानी का जो ओरिजिनल रानी वो तो थी नहीं रानी। अब वो फूल के गढ़ा में फेंक दिया और राजकुमार जखन उकर खोजार करलक सेखन कहलक कि फूल ठो एकदम सूख जाए रहे से वो सरल मुरझाए फूल के का करब कह के फेंक दिलो। तो जब राजा पूछलक कि फूल कहाँ का हुआ तो कह दिया कि एकदम सूखा मरुआ जा रहे तो का करब के से ले फेंक दिली। अब एक दिन राजकुमार बगान में टहलत रहे, ओहे कुंवर फूल कर सुगंध धमधमाए उठलक। अब एक दिन जब टहलत रहे अपन बगान में तो एकदम फिर से वही सुगंध एकदम धमधमाए गलक और बड़ा सुंदर गीत जे कने से रसे रस आवे लागल। और गीत एगो बढ़िया एकदम रसे रस आवे लागल। राजकुमार हुनेहे गेलक और ओलोद होई के देखत हो तो एक जन बड़ा सुंदर राजकुमारी गंदूर में बैठे और कांद गावत है। देखो सुने में तो बेलमैत रानी लखे दिसेला। अब देखलक कि एगो गंदूर गढ़ा में एगो एकदम बहुत बढ़िया लड़की गा रही है रो के और देखे में तो एकदम बेलमैत रानी जैसे। राजकुमार के बड़ी दुविधा भलक। अब राजकुमार देख के बड़ा एकदम आश्चर्य होलक कि आखिर है कौन कि मर रे बेलमैत रानी के जे आइज का भेलक के का करलक। तो सोचे लागलक कि बेलमैत रानी के आज का होलक के का करलक जहिने आए कि ऐसा करत कांदत है के साधलक जे गंदूर में बैठ के कांदत है। से राजकुमार बेलमैत के उके धरबे करलक और पोटराए लागल। तो बेलमैत रानी कहे थे छिया गो काहे मोर से हीन करत ही। बेलमैत कहलक जेके राइख ही से बेलमैत रानी ना लागे मोय बेलमैत रानी है को। ई बात के सुन के राजकुमार अकबकाए गलक। अब जब उसके एकदम देखा रोना धोना तो राजकुमार उसको गले से लगा लिया पोटराए लेलक। अब जब पोटराए लेलक तो बेलमैत रानी का कहलक कि जे रौरे रखले हिस उ बेलमैत रानी नहीं है कि हम है कि बेलमैत रानी। ई बात के सुन के राजकुमार पूरा अकबकाए गलक। रानी तब कहे लागलक इंदर राय से आवे खन रौरे के पियास लाग रहक याद करत ही कि नहीं। राजा बेटा कहे हाँ मुके खूब याद है पियास लाग रहे कुआं से रौरे पानी लाइन रही। तो फिर बतालक पूरा कहानी के कुआं से हम पानी लाने जाए रही लेकिन हमके ढकेल दिलक रहे वो, है ना। और मोय
और तो मोर ले पानी खोज लाइन रे गेले और लाइन के मुँह के पिया ली। बेलमैत कहलक पानी लाने तो मुँह जाए रहूँ मगर राउरे के पानी लाइन के एक डोमिन छोड़ी लाइन के पियलक। वो मोर सिंगार पातर के पिंधलक और पानी खींचे कर मुँह के कुआँ में ढकेल देलक। पानी खींचे के बेरा कुआँ में ढकेल देलक, है ना। पूरा मैंने कहानी बता दिया। तो मोह कुआँ केवड़ा फूल बनलो और एक दिन राउरे मुँह के तोड़ लान ली तले अपन पलंग ठिन राख देली। डोमिन ई सुन के कि राउरे मुँह के कुआँ से लाइन तोड़ लाइन ही मुँह के हिंसगा करे लागलक और ई गंदूर में फेंक देलक। मोय इंद्रपुर में कतना सुख से रहत रहूँ राउरे मोर लागिन अपन प्राण के बैठ देली। सेकर चाड़े मोय राउर प्यार में बाझलो और बिया करलो से तो आज राउरे मोर ईसन हालत कर देली। तो फिर कहानी पूरा रानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर बोला कि राउरे खातिर हम का कर ली, राउरे खातिर माने हमर खातिर राउरे अपन प्राण माने अपन जान देवे लाग रही से हम शादी कर लो राउ से, लेकिन आज हमर का दुर्दशा हो गलक, का हालत कर देली राउरे, यानी आप मेरा का हालत कर दिए। राजा बेटा उके और जोर से पोटरा लेलक और कहलक ई सब मोर अनजान में भेलक, नी तो ईसन की होतक तो मोर प्यार के तो जानते आहिस। तोर ले मोय कौन कौन कसट नी सही आहूँ, कहाँ कहाँ नी कूद फिर आहूँ, का नी कह रहो से दया कर मोर भूल चूक के क्षमा कर, है ना। तो राजा बेटा फिर कहे लागलक कि का कभी सब भूल चूक से हुआ, हमको नहीं पता था, हम तो सोच रहे थे कि वही तुम है। बेलमैत रानी कहा कि हम बढ़िया से रह रहे थे, नहीं तो तोर प्यार खातिर हम का नहीं कर ली, कहाँ नहीं गेली, का नहीं कर ली। तो ऐसा करब भूल चूक क्षमा कर दो, माफ़ कर दो कह के उ छोड़ी तो के इतना साधलक। तो मैं उके गढ़भरवा सज देल बेगुर नहीं छोड़बो, है ना। गढ़भरवा सजा होता था पहले, मैंने गड्ढा में भर देता था आदमी को, किसी को सजा देना होता था तो गड्ढा खोद के डाल के मिट्टी पे लेन, तो गढ़भरवा सजा के देव कह के आज घर चल और दोसर महल में रहा। तो बोला कि इतना बड़े डोमिन छोड़ी हमके धोखा दिलक, तू सीधे जान से मार दो और तोर से रह। इतना कह के बेलमैत रानी के दोसर महल में राख के राजकुमार धांगर मन के हुकुम दिलन कि जाके एक ठो कुआँ कोड़ा। जब कुआँ तैयार हो गलक सेखन उ डोमिन के कहलक कि नावा कुआँ से मोर बिहा होय, नावा कुआँ से मोर बिहा होय से हमर चाइल मुताबिक तो केहे उकर चुमान करे पारी। डोमिन बड़ा खुश भेलक और सिंगार पातर लगाए के कुआँ चुमावन करे। चुमावन होता था कुआँ नवा खोलने से, नया शादी होकर आता था तो कुआँ का सिंदूर जो उधर लगा के अभियो करता है ना, तो ऐसा करना होता है। तो कहला कि चलिए कुआँ चुमान करे। तो डोमिन छोड़ी खुश हो गलक, चल हमर से पूजा करवाते। राजा बेटा तो धांगर मन के पहले अरहाय दे रहे हैं। राजा बेटा अरहाय मैंने कह दिया था कि क्या करना है। जैसे रानी कुआँ चुमा सिंदूर उंदूर लगाने गया, ढकल दिया और मिट्टी भर दिया। बाप रे बाप, इतना लंबा कहानी। हाँ, और से जखन डोमिन निहरबो करलक कि धांगर मन के कुआँ में ढकेल दिले और ऊपर ले माटी चाइल के कुआँ के पाइट दिले। तलेक राजा बेटा धूमधाम से बेलमैत रानी के अपन महल में भेजरालक और दुयो सुख से रह लागलक। ठीक है, तो इतना लंबा कहानी 1 घंटा लगभग हो गया बेलमैत रानी, लेकिन कहानी मज़ेदार था, है ना। तो उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगा होगा। जो अभी तक होंगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।